नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जालिम बहू। बुढ़िया पता नहीं कहाँ मर गई, जब देखो तब घूमने चल देती है। घर का काम ऐसे ही पड़ा है, मैं ही करूँ सब कुछ। तभी माला बाहर से अपनी सास लीला जी को आते हुए तीखी नजरों से देखती है और पूछती है, कहाँ चली गई थी माँ जी? घर का सारा काम पड़ा है और आप घूमने चल दी। घर में नहीं बैठा जाता है क्या आपसे? बेटा मैं तो यहीं बराबर में दीपा के यहाँ गई थी, उसकी तबीयत खराब है तो उसकी तबीयत पूछने के लिए थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अभी करती हूँ काम, लीला जी ने दुखी मन से कहा तो माला और ज्यादा उन पर भड़क गई। ये आज की नई बात नहीं है, जब भी लीला जी दीपा के यहाँ जाती तभी बहू माला से खरी खोटी सुनने को मिलती थी। लीला जी की बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ थी जितना माला उनसे काम लेती थी। फिर भी चुपचाप माला के भय से लीलावती जी काम में लग जाती हैं, घर की झाड़ू लगाती हैं, हैंडपंप हाथ से चलाकर पानी भरती हैं, क्योंकि गांव में टंकी नहीं थी, हैंडपंप ही था तो सारा काम हैंडपंप से भरकर ही होता था। फिर बर्तन धोती हैं, सारा काम निपटाने के बाद अंदर जाकर बैठ जाती हैं। तभी बहू कहती है, माँ जी आप बैठ गई हैं, आज आप दाल चावल बना दीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। लीला जी थके लहजे में कहती हैं, ठीक है बहू। जैसे ही बहू नहाने के लिए जाती है तो लीला जी सोच में पड़ जाती हैं। फिर जल्दी से कोठरी में जाती हैं और एक तरफ रखे गुड़ में से थोड़ा गुड़ निकालकर अपने साड़ी के पल्लू में रख लेती हैं और बाहर की ओर चल देती हैं और दीपा के घर जाती हैं और कहती हैं कि ले जल्दी से ये रख दे, मैं बाद में आती हूँ। वे दीपा जी को गुड़ देकर जल्दी से अपने घर आ जाती हैं और जल्दी जल्दी दाल चावल बनाने में लग जाती हैं। बूढ़ी जान कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी दाल चावल बना रही थी तो जल्दी में बूढ़े हाथों दाल का भगोना गिर जाता है। गरम गरम दाल लीला जी के पैरों पर गिर जाती है। लीला जी को बहुत जलन होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वे आंसू अपनी जलन के नहीं, बहू माला के भय के थे। थोड़ी देर बाद बहू नहा कर आवाज देती हुई पूछती हुई आती है कि माँ जी खाना बन गया हो तो ले आना जरा। तो माला की आवाज कानों में आते ही लीला जी और सहम जाती हैं, सोचती रहती हैं अब क्या करूँ। दाल तो गिर गई और एक तरफ बूढ़ी खाल जली हुई और दूसरी तरफ माला का भय। लीला जी के हाथ पैर माला के भय के कारण कांप रहे थे। लीला जी को अपने पैर की कोई सुध ना थी। जब जलन बढ़ जाती तो रोने लगती। जब माला के कहने पर भी लीला जी नहीं आती तो माला को गुस्सा आ जाता है। तिड़क कर गुस्से में रसोई में आती है। इससे पहले कुछ कहती तो वो देखती है सारी दाल गिरी पड़ी है। बुढ़िया का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, एक काम भी ढंग से नहीं होता है, गिरा डाली सारी दाल। चिल्ला चिल्ला कर लीला जी को डांटती है और कहती है, मुझे इतने समय के अंदर अंदर दाल बनी हुई चाहिए, कहकर अपने कमरे में चलती बनती है। लीला जी का जला हुआ पैर देखना तक जरूरी नहीं समझा, बस अपना फरमान सुनाकर चलती बनी। बुढ़ी नजरें दर्द से करा रही थी, लेकिन उसका दर्द देखे भी तो कौन उसका हमदर्द था जो उसके जले हुए जख्म पर मरहम लगाता। बेटा भी तो किसी काम का नहीं था, बेटा उस वक्त घर में नहीं था। अगर होता तो बेटा बहू दोनों की कड़वी बातें सुनने को मिलती। आराम आराम से फिर से दाल बनाई और अपनी बहू माला को खाना खिलाया और खुद भी जरा सा खाकर कोठरी में बैठकर अपने पैर को देखती रही। माला ऊपर छत पर गई तो लीला फिर से उठी और दीपा के घर चली गई। जब लीला जी की बहू इधर उधर होती है, लीला जी वही करती हैं, कोठरी में जाती हैं, कुछ सामान
साड़ी के पल्ले में भरती हैं और सीधे दीपा के घर चली जाती हैं और उसे वह सामान देकर जल्दी से वापस आ जाती हैं। ये लीला जी का रोज का काम था। वह थोड़ी थोड़ी सी चीज इकट्ठी करती रहती हैं। कभी अनाज ले जाती हैं, कभी गुड़ ले जाती हैं, कभी सरसों ले जाती हैं, कभी दाल ले जाती हैं। जब अनाज ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो दीपा से कहकर उसे बिकवा देती हैं और उससे जो पैसे आते हैं वे इकट्ठा कर लेती हैं। आज लीला जी दीपा के यहाँ जाकर अपना पैर के लिए मरहम लेकर आई और उसे लगाने लगी। लीला जी की 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी उसी गांव में थी और एक शहर में थी। बड़ी बेटी सुखी संपन्न परिवार में थी, जबकि दूसरी बेटी शहर में गरीब परिवार में ब्याही गई थी। लीला जी के पति श्याम सुंदर जी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके पास 100 बीघा जमीन थी। बेटियां बड़ी थी और बेटा छोटा था, तो तब तक दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी। तो खेती करने में बेटियां भी अपने बाबूजी का हाथ बटाया करती थी। श्याम सुंदर जी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, खासकर छोटी बेटी को। छोटी बेटी उनकी बहुत लाडली थी। बड़ी बेटी का नाम नीमा और छोटी बेटी का नाम तन्वी था और बेटे का नाम अमर था। अमर एक मदमस्त सा लड़का था, अपने आप में ही मगन रहने वाला। उसने माँ बाप और बहनों की ज्यादा परवाह नहीं की थी। जब कभी तन्वी और अमर की लड़ाई हो जाती तो श्याम सुंदर जी अपनी बेटी का ही साथ देते थे। तन्वी अपने माँ बाबा की लाडली बेटी थी। जब कभी अमर अपनी बहन तन्वी को कुछ कहता तो श्याम सुंदर जी अपने बेटे अमर को डांटते और कहते, खबरदार, जो मेरी तन्वी को कुछ कहा तो ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। सब बच्चों में तन्वी ने ही मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है। जंगलों में मेरे साथ साथ रही है। जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ तब तक मेरा सर खाती रहती है और खाना खिलाकर चैन लेती है। रातों में मेरा सर दबाती है, मुझे बच्चों की तरह सुलाती है, मेरे सोने के बाद सोती है, एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। मेरा तू कर सकता है इतनी सेवा मेरी? अमर मुंह छुपाकर चलता बना। लीला जी भी अगर तन्वी को कभी कुछ कह देती तो लीला जी पर भी बहुत गुस्सा करते थे कि मेरे बेटे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरी तन्वी श्याम सुंदर जी तन्वी को बहुत प्यार करते और तन्वी भी अपने माँ और बाबूजी से बहुत प्यार करती थी। जैसे कि अमर इकलौता बेटा था, लेकिन उसमें वह बात नहीं थी कि घर की जिम्मेदारी संभाले, खेती की जिम्मेदारी संभाले। जिम्मेदारी संभालने से हमेशा बचता था। बड़ी बेटी नीमा की शादी उन्होंने उसी गांव में कर दी थी क्योंकि उन्हें अच्छा लड़का मिल गया था। लेकिन छोटी बेटी के लिए रिश्ता शहर से आया और उन्हें लड़का पसंद आ गया था। लड़का थोड़ा गरीब परिवार से था, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था, तो उनका दिल लड़के को देखकर उस पर आ गया और उन्होंने अपनी छोटी बेटी तन्वी की शादी उस लड़के से कर दी। तन्वी की शादी उन्होंने कर तो दी, लेकिन जब तन्वी ने उस घर की ऐसी हालत देखी तो वो टेंशन में रहने लगी थी, क्योंकि जिस परिवार में उसकी शादी की थी वह बहुत ज्यादा गरीब परिवार था और उसने अभी तक इतनी गरीबी नहीं देखी थी। उसके बाद तन्वी के पति का काम अच्छी जगह लग गया तो उसके दिन थोड़े से ठीक हो गए थे। तन्वी के 4 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद पति का काम धीरे धीरे हल्का हो गया और उसके घर में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। श्याम सुंदर जी और लीला जी अपनी बेटी तन्वी पर जान छिड़कते थे। जब तक श्याम सुंदर जी जिंदा थे तब तक बेटी को थोड़ा थोड़ा सा सहारा लगा देते थे। उसके बाद श्याम सुंदर जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सब कुछ बहू माला के कब्जे में हो गया था। माला एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। श्याम सुंदर जी ने तरस खाकर उसे अपने बेटे की बहू बना लिया था कि अच्छे घर में आएगी तो इस लड़की की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
वह बहुत कंजूस थी और नीयत की भी अच्छी नहीं थी। उसके हाथ से कभी किसी के लिए कुछ छूटता नहीं था। वह तन्वी को 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं थी। ना ही वह तन्वी को जो घर में फसल होती थी, जैसे गेहूं, दाल, सरसों और भी बहुत सी चीजें जो उगाई जाती थी, उसमें से कुछ भी देती थी। तन्वी भी बहुत खुददार लड़की थी। वह कभी अपने भाई और भाभी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। वह कई कई साल तक अपने घर भी नहीं आती थी। लेकिन लीला जी को अपनी बच्ची पर बहुत तरस आता था। जिस बेटी के बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी, उस बेटी के लिए इस घर से कुछ भी नहीं निकलता था। इसलिए वह बहू की चोरी से थोड़ा थोड़ा सा सामान ले जाकर इकट्ठा करती थी और जब 5-6 महीने में अपनी बेटी के घर जाती तो कुछ सामान और कुछ पैसे लेकर जाया करती थी, क्योंकि बेटा और बहू उन्हें कभी कुछ नहीं देते थे। सब कुछ बेटे और बहू ने अपने हाथ में कर लिया था। जब कभी दीपा उनसे पूछती कि आप चोरी से क्यों ले जाती हैं, आप अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं कहती, आखिर तन्वी का भी तो हक है इस घर पर, इस जायदाद पर। तो कहती कि मुझे बहू से डर लगता है, मैं उससे मांगूंगी तो वह कुछ नहीं देगी और मुझे 100 बातें सुनाएगी। ये सब कुछ तो उन्हें खुद देखना चाहिए। अमर को भी देखना चाहिए कि उसकी बहन कितनी परेशान है। लेकिन जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं कह भी क्या सकती हूँ। वे कहती हैं कि नीमा की मुझे कोई फिक्र नहीं है, वे सुखी संपन्न परिवार में है, लेकिन अपनी बेटी तन्वी की मुझे बहुत फिक्र रहती है। मेरी बच्ची बहुत परेशान है, मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। मेरी जिस प्यारी बेटी ने कभी कोई दुख कोई परेशानी नहीं देखी थी, अपने बाप की लाडली थी, पिता जिसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, आज भी इतनी परेशान है तो मेरा कलेजा फटा जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाती, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या देती। मैं एक मजबूर माँ हूँ। तन्वी के पिता इतना सब कुछ छोड़कर गए हैं, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं है। मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। मेरी बच्ची बहुत सब्र वाली है, बहुत सब्र करती है, कभी कुछ नहीं कहती। माला कुछ भी नहीं देती मेरी बच्ची को, तभी तो मैं उसके लिए चोरी से थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी करती रहती हूँ। इनमें से कुछ चीजें बेचकर उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ और जब मैं जाती हूँ तो चुपके से दे आती हूँ, और इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ उसके लिए। यह कहकर लीला जी रोने लगती हैं। दीपा उन्हें चुप कराती है और उन्हें तसल्ली देती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, लेकिन माला की हरकतें खत्म नहीं होती। वह घर का आधे से ज्यादा काम अपने सास से करवाती है। लीला जी की धीरे धीरे सेहत खराब होती चली जाती है। अमर को माँ और बहनों से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, जो भी बीवी ने कह दिया वही करता है। माला अपनी सास को बहुत परेशान करती है। एक बार लीला जी ने अपने बेटे से कुछ रुपए मांग लिए और माला को पता चल गया तो माला ने घर में वो अंडर खड़ा कर दिया। उसने लीला जी को बहुत बुरा भला सुनाया। माला लीला जी से कहती है, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको पैसे मांगने की? सारे खर्चे तो आपके पूरे हो ही जाते हैं, फिर पैसे क्यों चाहिए थे आपको? लीला जी कहती हैं कि मैं अपने भाई के घर जाना चाहती थी, इसलिए मांगे थे पैसे। तो माला कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, घर पर बैठो आराम से। माला की ज्यादतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अमर माला को कुछ भी नहीं कहता था, उल्टा माला का ही साथ देता था। अमर कहता है, इसे तो बीमारी है बुढ़िया को घूमने की, चैन से नहीं बैठा जाता इससे। लीला जी चुपचाप सब सुन लिया करती थी और अकेले में खूब रोया करती थी और अपने पति को याद करती थी। जिस माँ का एक ही बेटा हो और वह भी ऐसा हो तो उस माँ के दिल का हाल कैसा होगा।
ये तो बस भगवान ही जान सकता है। धीरे धीरे लीला जी की सेहत बहुत खराब होती चली जाती है और बेटे बहू को उनकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन लीला जी इस नरक रूपी संसार को छोड़कर दुनिया से चली जाती हैं। जब तन्वी को अपनी माँ की खबर मिलती है तो वह बहुत रोती है। वह गांव आती है और अपनी माँ के क्रियाक्रम के बाद फिर से अपने घर चली जाती है। अब तन्वी का थोड़ा सा सहारा था वह भी खत्म हो जाता है। तन्वी के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। भाई भाभी उससे पूछते तक नहीं थे। इधर माला का अपनी बहनों से बहुत ज्यादा लगाव था। वह ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी बहन को भेजती रहती थी। माला और अमर की कोई औलाद नहीं हुई। जो औलाद अपने माँ बाप का इतना दिल दुखाए वह कैसे सुखी रह सकता है। लेकिन माला और अमर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके कोई बच्चा नहीं है। वह अपने धन दौलत में मगन थे। उन्होंने कोई बच्चा भी गोद नहीं लिया कि जिससे वह औलाद का सुख भोग पाते। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। तन्वी के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तन्वी के बच्चे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ को परेशानी के आलम में देखा था। उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखी थी। इतने बड़े जमींदार घर के होने के बावजूद भी उसकी माँ ने इतनी गरीबी में गुजर बसर किया था। ये तन्वी के बच्चे जानते थे। जब तन्वी के बच्चे भूखे बैठे रहते हैं तो तन्वी पता नहीं कैसे कैसे करके अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। ये सब उसके बच्चे कभी भूले नहीं थे। तन्वी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसके दिन बदलने शुरू हो गए। उसके बच्चे कामयाब हो गए और अब उसका भी एक धन संपन्न परिवार हो चुका था। अमर और माला दोनों अपने धन में मगन थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। माला की बहन शोभा अपनी बहन को धीरे धीरे लूट रही थी। जितनी भी पैसे इकट्ठा होता था माला अपनी बहन के यहाँ भेज देती थी। जिस घर से बेटी के लिए कुछ भी नहीं निकलता था, जबकि ये सब जायदाद उसके पिता की थी और उसका इस सब पे ऊपर हक भी था। घर से सारा पैसा शोभा को जाता था। अमर भी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता था। कुछ तो अमर था ही ऐसा और कुछ उसकी बीवी दिन रात उसके बहनों के खिलाफ कान भरती रहती थी। तो अब वह ऐसा हो गया था कि अपनी बहनों की उसे कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे अमर भी बूढ़ा हो रहा था और वह बीमार भी रहने लगा था। माला को अमर की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी क्योंकि उसे पता था कि अमर के जाने के बाद सब कुछ तेरे हाथ में आ जाएगा। अमर की दोनों बहनें कुछ भी नहीं कहती थी। अब अमर उदास रहने लगा था। उसे किसी भी तरह करार नहीं आता था। पता नहीं क्या बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी, पर वह किसी से कुछ कहता नहीं था। अमर जब अपने मरने की दुआएं मांगने लगा था, वह अपनी तबीयत खराब से घबरा गया था। उससे अब बर्दाश्त नहीं होता था और एक दिन इसी तरह परेशानी के आलम कष्ट सह सह कर वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब सब कुछ माला के हाथ में आ जाता था। तन्वी और नीमा को सब ने कहा, जो तुम्हारे भाई के कोई बच्चा नहीं है तो इस जमीन पर तुम्हारे बच्चों का अधिकार है और तुम्हारा अधिकार है, तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी हमारी भाभी जिंदा है, हम अपनी भाभी का दिल नहीं दुखाएंगे। अब माला आजाद हो गई थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। नंदे कभी आकर भी नहीं देखती थी। अब और ज्यादा पैसा शोभा को देना शुरू कर दिया। शोभा अपनी बहन से बहुत सारा मीठी बन गई थी। वह अपनी बहन से बहुत मीठी मीठी बातें करती थी और उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लेती थी। एक दिन शोभा धोखे से सारी जमीन अपने बेटे के नाम पर करा लेती है और माला को धक्के देकर घर से निकाल देती है। तो माला का दिल बाहर आने को हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह तो बेसुध सी खड़ी रही। उसने जिस बहन के लिए इतना कुछ किया
उसने ही आज मेरी सारी जायदाद हड़प ली। उसने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। पहले तो माला वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाती है, फिर बुरे जोश के साथ खड़ी होती है और जल्दी जल्दी बहन के घर में घुसकर उसके बाल पकड़ लेती है। शोभा भी माला के बाल पकड़ लेती है और दोनों की झड़प होती है। दोनों की खूब हाथापाई होती है। तभी शोभा का बेटा वहां आ जाता है और माला से अपनी माँ को छुड़ाता है और माला को डायन बोलता है। तो माला शोभा के बेटे के एक जड़ देती है। शोभा कहती है, चल भाग यहाँ से, बाँच कहीं की। खुद के तो कोई औलाद नहीं है, मेरी औलाद को भी मारना चाहती है। शोभा का बेटा पुलिस बुलाने की धमकी देता है। शोभा माला को फिर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। अब माला जाए तो जाए कहाँ। वहाँ खड़े होकर आसमान की तरफ देखती रही और रोती रही और कहती रही, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे आज अपनी बहन के हाथों मिला है। मैंने जिंदगी में इतने पाप किए, ये सब उसकी सजा है। माँ जी मुझे माफ कर देना, मैं आपके ऊपर बहुत जुल्म किए। मैं भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। माला बहुत रोती है। माला दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई थी। उसका कोई आसरा नहीं था। वे मजबूरन अपनी नंद तन्वी के यहाँ जाती है। तन्वी अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि भाभी ये सब क्या हुआ। तो माला तन्वी को सब बातें बता देती है, कैसे मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सारी जायदाद हड़प ली और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और साथ ही साथ तन्वी से भी माफी मांगती है। तन्वी का दिल अपनी भाभी के लिए भी तड़प जाता है। तन्वी माला को गले लगा लेती है और माला को अपने साथ रख लेती है। ऐसा नहीं है कि आज के युग में अच्छे और सच्चे लोग नहीं हैं। आज के युग में भी अच्छे और सच्चे लोग जीवित हैं। तन्वी भी बहुत अच्छी, सच्ची, खुददार, ईमानदार, बेनर्म, दयालु लड़की है। तन्वी की भाभी माला ने तन्वी की माँ पर जुल्म किए। तन्वी को कभी सहारा नहीं दिया। बुरे वक्त में भी कभी तन्वी की सुध ना ली, लेकिन तन्वी ने फिर भी सब कुछ भुलाकर अपनी भाभी को गले लगाया और सौंदन दी। तन्वी की ये मिसाल आज भी अपने गांव और अपने शहर में सभी रिश्तेदारों में कायम है और तन्वी को सभी लोग बहुत इज्जत देते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। ईश्वर की दया से तन्वी के बच्चे आज उस मुकाम पर हैं कि जो लोग परेशान और बेसहारा हैं, तन्वी और तन्वी के बच्चे उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।